तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या देखा, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किए, इसका एक्सप्रेशन निकाले एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो रिजल्ट था हमारा 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल हैं, उसका सॉल्यूशन अभी करवा देते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज इज 2 × 10⁻⁻2 न्यूटन पर कूलम। देखिए यूनिट से समझ में आ रहा है कि क्या दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ, उसी का यूनिट होता है फोर्स बाय चार्ज न्यूटन पर कूलम। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है हमारा, डिस्टेंस दिया हुआ है और फाइंड करने बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का वैल्यू फाइंड करना। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो डिस्टेंस हमारा दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेंटी का वैल्यू होता है 10⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ हमारा। अब चार्ज हम लोगों को फाइंड करना है, तो ई का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर सारा टर्म दिया हुआ है, हम लोगों को क्यू निकालना है। ई का जगह में ई का वैल्यू पुट किए, रिजल्ट लिखे, देन हमारा रिजल्ट आ जाएगा Q = 0.88 × 10⁻15 कूलम। ओके, आसान था क्वेश्चन ये। एक ही चार्ज के बारे में बात होगी इस क्वेश्चन में। ओके, इससे रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, जो हम लोग कूलम्स लॉ में पढ़ चुके थे कि दो चार्ज रखते थे और एक पोजीशन पता करते थे जहां पर दोनों तरफ से फोर्स ना लगे या बराबर लगे। ठीक है, ये जस्ट उसी टाइप से क्वेश्चन है, रिलेटेड एकदम। तो टू चार्जेस 10 नैनो कूलम, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, नैनो का मतलब 10⁻⁹। तो 10 नैनो कूलम एंड 20 नैनो कूलम आर कैप्ड ऑन अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। देखिए फिर से सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। फाइंड द पोजीशन एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज इज 0। मतलब पोजीशन फाइंड करना है हम लोगों को। तो पोजीशन फाइंड करना है और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, 0 फील हो। ओके, तो इसका भी देखिए अलग से सॉल्यूशन हम करवा दिए। तो 10 नैनो कूलम एंड 20 नैनो कूलम ये रख दिया हम लोग। अब यहां पर भी उसी तरह पोजीशन पता कर रहे हैं, तो यहां पर हम पी पोजीशन मान लीजिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो या फिर इक्वल हो, या फिर इक्वल हो। अब इधर से इधर फोर्स लगेगा, इससे इसमें फोर्स लगेगा, फोर्स भी इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इक्वल होगा। ओके, ये डिस्टेंस कितना मान लीजिए, पोजीशन x, इसका रिजल्ट अलग होगा। ये मत सोचिएगा कि सेम क्वेश्चन है तो सेम ही रिजल्ट आएगा। तो E1 = E2 किए, तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट हम लोग क्या फाइंड किए हैं अभी, 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ Q है 10 नैनो कूलम और यहाँ E2 के लिए Q है 20 नैनो कूलम। दोनों जगह वैल्यू रखें, E1 में 1/4πε0 10 नैनो कूलम बाय आर स्क्वायर, आर की जगह में x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 0.1 माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 0.1 मीटर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स। तो 1/4πε0 20 नैनो कूलम डिवाइड बाय 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, देन हमारा रिजल्ट 0.41 मीटर। ओके, कर लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। ठीक है, बहुत आसान सा चीज़ है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, डेफिनेशन पूछा हुआ था क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है हमारा, कि दो चार्ज कुछ दूरी में रखा हुआ रहता है। तो दो चार्ज का मतलब दो अलग अलग प्रकार के चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो दो अलग अलग चार्ज को अगर कुछ दूरी में हम रख दें, सेम मैग्नीट्यूड और कुछ दूरी में रखें, ठीक है, तो इसी को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। ध्यान में रखिएगा इस चीज को। दो सिमिलर नहीं, डिसिमिलर चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड का कुछ दूरी में रखेंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, फिर हमारा टर्म आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, बहुत आसान है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से डिनोट करेंगे, किसी से P से डिनोट करेंगे।
और इसका जो डेफिनेशन है वो है कि इन दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड बोले तो कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q ले लिए और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D, दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सिंपल है, याद रखिएगा। अब डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं अच्छा से कि इलेक्ट्रिक डायपोल बोल किसको रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ हमारा, इट इज अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड बार बार, इस बात का ध्यान रहे। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, मतलब दो सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट चार्जेस कुछ दूरी में अगर रखें तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल बोलते तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आता है, पोल के बारे में बोला जा रहा है। एक पोल है, दोनों छोर में प्लस Q और माइनस Q चार्ज को रखे हुए हैं, पोल का लंबाई D है। CBSE वाले स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि ये D के जगह में वहाँ लेंथ लिया हुआ है बुक्स में, CBSE के बुक्स में 2L लिया हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेरा जितना एक्सप्रेशन है 2L के जगह में D दिखाई देगा। ये D लेने से काफ़ी आसान हो जाता है टर्म, जिससे कोई दिक्कत ना हो। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमारा क्या है, इट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोले तो गुना प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस, यही दोनों में से कोई एक चार्ज का प्रोडक्ट और दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इसी को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। P से इसको डिनोट करेंगे और ये भी है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें डायरेक्शन का बात होगा। तो P का डायरेक्शन हम लोग को याद रखना होगा। आगे हम पूरा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में ही जिक्र करेंगे। तो इसका डायरेक्शन होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ ही जाता है। तो माइनस चार्ज यहाँ है और प्लस चार्ज यहाँ है, तो ये डायरेक्शन इधर होगा P का। ओके, तो ध्यान में